हेलो दोस्तों, जब बात होती है भारत के सबसे चहीते क्रिकेटर की तो हर कोई उनका नाम बड़े सम्मान से और इज्जत से लेता है। लेकिन कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो हमेशा लाइट में और चर्चाओं में और सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी कह देते हैं। उनमें से एक बंदा है सुभाकर मिश्रा, जो खुद को अपने भारत का, अपने इंडिया का सबसे बड़ा पत्रकार मानता है और सबसे बड़ा देशभक्त भी समझता है खुद को। उसे लगता है वो जो भी लोगों को कहता है वो सही कहता है। उसने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं की, बल्कि जो जिसको वो कह रहा है उसी ने सबसे बड़ी गलती अगर जिंदगी में की है। ये किसी भी पॉइंट पर कभी गलत नहीं होता, ऐसा इसको लगता है कि दुनिया सारी गलत है, बस एक यही बंदा है जो सबको सच बताता और सच का आईना दिखाता है, ऐसा इसे लगता है। और भाई, ये जो सुभाकर मिश्रा है, इसके इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो अब घटकर 11 मिलियन के करीब ही रह गए, क्योंकि लोगों ने अनफॉलो अनफॉलो का ट्रेंड चला, क्योंकि इसने विराट कोहली पर एक भद्दी टिप्पणी की। टिप्पणी नहीं बल्कि विराट कोहली के बारे में बहुत कुछ गलत कहा इसने। और थंबनेल में पता है क्या लगाया था इसने? ब्लड ट्रॉफी लगाया था, आरसीबी ब्लड ट्रॉफी, क्योंकि इसको जलन होती है भाई लोग आरसीबी से, क्योंकि इसकी ना, इसको मिर्ची लग रही थी आरसीबी जीत कैसे गई है। वो कहते हैं ना, कुछ चमचों को जलन होती है, इसलिए वो विराट कोहली से भी जलते हैं और आरसीबी से भी जलता है। इसलिए पूरा का पूरा ब्लेम बंदा ये डाल रहा है विराट कोहली पर। बताओ विराट कोहली को कैसे पता कि यहाँ 3 से 4 लोग, 4 से 5 लाख लोग आने वाले हैं और ये भगदड़ मचेगा और ये इंसिडेंट हो जाएगा। भाई ये तो को इंसिडेंट है ना, इसके बारे में किसी को पता थोड़ी ना होता कि आगे क्या होने वाला। हमको भी पता नहीं है ना कि भाई कल क्या होने वाला है। तो विराट कोहली को क्या पता कि कितने लोग आने वाले, और विराट कोहली कैसे रोक लेता भाई? सोचो भाई, 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ है, अगर वहां कुछ हो जाता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है भाई। उस वक्त को कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए अगर तुम 3 से 4 लाख पुलिसकर्मी लगाओगे, क्या नहीं रोक सकते हैं ना भाई? इतना पुलिस पर नहीं ला सकते तो तुम उसको नहीं रोक सकते। उस भीड़ को कौन रख सकता है? वो लोग रोक सकते हैं। तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे, नालायक थे, जिनकी वजह से ये सब हो गया। और उन नालायकों की वजह से आज ब्लेम विराट कोहली पर डाला जा रहा है, आज ब्लेम आरसीबी पर डाला जा रहा है। ये लोग जलते हैं आरसीबी से, जो ये चमचे कह रहे हैं ना कि आज विराट कोहली की वजह से हुआ, आरसीबी की वजह से हुआ। अगर विराट कोहली नहीं करते सेलिब्रेशन तो ऐसा नहीं होता, विक्ट्री सेलिब्रेशन अगर नहीं रखते तो ऐसा नहीं होता भाई। उनको थोड़ी ना पता था कि ऐसा होने वाला है। जहाँ 35,000 लोगों की जगह होती है, वहां 3 लाख लोग पहुंच जाते हैं। तो उन लोगों को कोई बुलाया थोड़ी गया था, वो लोग तो अपनी मर्जी से गए ना, क्योंकि वो आरसीबी को सपोर्ट करते हैं। 18 साल से आरसीबी के वो फैन है। कितना कुछ सहा है आरसीबी के फैंस ने भाई, हम जानते हैं कितने ट्रोल हुए हैं। विराट कोहली ने कितना सहा अपनी जिंदगी में, वो विराट कोहली ही जानता है कितने बार ट्रोल हुआ। सोचो उस बंदे के आंसू बह गए थे जब वो जीत रहा था। बंदा इतना एटीट्यूड, इतना ईगो वाला बंदा, जब उसकी आंखों में आंसू आ गए तो सोचो, तुम सोचो उस बंदे ने कितना कुछ स्ट्रगल किया अपनी टीम के लिए, कितनी मेहनत की उसने आरसीबी के लिए। वो हमेशा लॉयल रहा आरसीबी के लिए। नहीं तो हार्दिक पांड्या जैसे कई प्लेयर्स हैं जो कभी मुंबई छोड़ते हैं, गुजरात में जाते हैं, और गुजरात छोड़ के मुंबई में जाते हैं, तो वो सब पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन इस बंदे ने पैसा नहीं देखा, बस आरसीबी के साथ हमेशा लॉयल रहा, हमेशा अपने फैंस के साथ लॉयल रहा, हमेशा अपने फैंस का इसने सपोर्ट किया। ये क्यों था आरसीबी में इतने साल? क्योंकि अपने फैंस के साथ, क्योंकि आरसीबी के साथ लोगों की एक फैन ही नहीं, एक भावना भी जुड़ी है, एक इमोशन भी जुड़ी हुई है। लेकिन सुभाकर मिश्रा जैसे कुछ चमचे लोग भाई आज विराट कोहली पर ब्लेम डाल रहे हैं कि भाई विराट कोहली ने किया है, विराट कोहली की वजह से ऐसा हुआ है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी है भाई, इतने बड़े देश का इतना महान खिलाड़ी, जिसका नाम लोग इज्जत से लेते हैं। अपने ही देश में नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी उसका नाम इज्जत से लिया जाता है। सोचो, अपने ही देश में उस खिलाड़ी को ट्रोल किया जा रहा है, उस पे सारा का सारा ब्लेम डाला जा रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई अरेस्ट करो विराट कोहली को, विराट कोहली की वजह से ही सब कुछ हुआ है। भाई उसका क्या कसूर है भाई? इस देश में कितनी भीड़ होती है, इतने हादसे होते हैं, लेकिन तब तुम कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब तुम्हें किसी एक बंदे को टारगेट करना होता है ना, तब तुम मुंह लेकर आ जाते हो कि भाई अब मौका जो मिल गया तुम लोगों को किसी एक बंदे को टारगेट करना। वो विराट भाई को अब तुम्हें टारगेट करने का मौका मिल गया, क्योंकि आरसीबी तो जीत गई। ये लोग, ये सुधाकर मिश्रा जैसे चमचे हैं ना भाई, ये झलते हैं आरसीबी से, ये झलते हैं विराट कोहली से, क्योंकि सुधाकर मिश्रा पंजाब को सपोर्ट करता है, पंजाब को जिताना चाहता था, लेकिन पंजाब जीत नहीं पाई भाई। अब तो जो मेहनत करेगा ना, जो जो चीज डिजर्व करता है वो चीज उसी को मिलेगी। और ये ट्रॉफी आरसीबी डिजर्व करती थी, विराट भाई डिजर्व करते थे, इसलिए विराट भाई को मिली। नहीं तो चेन्नई 5 ट्रॉफी जीती है, कहाँ हुई थी सेलिब्रेशन उसका, कहाँ हुई थी इतनी भीड़? लेकिन इसके लिए इतना क्राउड था, आरसीबी का फैन बेस है, लोग इसको सपोर्ट करते, इसीलिए ना वो आए थे वहां पर, क्योंकि वो अपनी टीम को जीतते हुए देखा था, इसलिए वो ट्रॉफी, इसलिए वहां उतनी भीड़ हुई थी, क्योंकि वो अपना सेलिब्रेशन देखने आए थे। हालांकि उन लोगों को किसी ने बुलाया नहीं था, सब अपनी मर्जी से गए थे। हम अगर कहीं जा रहे होते हैं तो हम अपनी मर्जी से जा रहे होते हैं, हम किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि विराट की वजह से ऐसा हुआ या उसकी वजह से ऐसा हुआ है।
देखो कुंभ के मेले में भी भगदड़ मची। अब उससे हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? तो क्या कोई जिम्मेदार नहीं होता। बेसिक एक लोगों को समझना चाहिए ना कि हमें हमें किस तरह हैंडल करना है इस भीड़ को, हमें किस तरह इस भीड़ में रहना है। कुछ ऐसे नालायक लोग होते हैं भाई जो आरसीबी से जलते थे, इसलिए उन लोगों ने ये भगदड़ मचवा कर ये कांड करवा दिया और सारा का सारा ब्लेम आरसीबी पर डाल दिया। अब सुबह मिश्रा जैसे लोग कहते हैं जी हमको तो अनफॉलो वाला ट्रेंड चला रहे हैं, हम तो सच बोलते हैं इसलिए हमको लोग ट्रोल कर रहे हैं। काहे का सच बोलते है तू? तू सिर्फ लाइक फॉलोज लेना चाहता है, इसके अलावा और तुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरे यार इतने मिलियन फॉलोअर हैं लेकिन फिर भी तू कुछ भी बोल रहा है। अब विराट कोहली उसने अपने देश के लिए ना जाने कितनी सेंचुरीज लगाई है, कितनी बार क्रिकेट खेला, अपनी सारी जिंदगी अपने देश के लिए ही उसने खेल दी, सारी क्रिकेट में लगा दी। और सारा उसको ही तुम ट्रोल कर रहे हो। हाँ, जहाँ हमारे दुश्मन देश में भी उसकी फैन फैन फॉलोइंग हमारे कोहली भाई क्या किंग कोहली कहा जाता है। पूरी दुनिया में उसको फॉलो किया जाता है साला। हाँ, तुम्हारी 7 जन्म में भी अगर कोशिश कर लेना तो विराट जैसा कभी बन नहीं पाओगे अपनी जिंदगी में। हाँ, वो लेजेंड है, लेजेंड था, लेजेंड ही रहेगा। देखो किसी हो गया हादसा उसमें विराट कोहली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि भाई विराट भाई की वजह से ऐसा। मुंबई में देखो कितना क्राउड आया था, लेकिन उस क्राउड में लोग समझदार थे, लोग समझने वाले थे, इसलिए उन लोगों ने ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हादसा वहां नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हो गया, यहाँ कुछ लोग ऐसे जो चाहते यही थे कि भाई किसी भी तरह से इस आरसीबी को बदनाम किया जाए, विराट कोहली को टारगेट किया जाए। तो इन लोगों की भाई नजरों में आज विराट कोहली ही जिम्मेदार है इस चीज का। इसलिए ये विराट कोहली के बारे में कुछ भी बके जा रहे हैं, कुछ भी बके जा रहे हैं। मैं बस अपने देश के लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है भाई, विराट भाई ऐसा खिलाड़ी तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? कभी नहीं मिलेगा इतना लॉयल बंदा। हाँ ठीक है, अपने देश के लिए भी, अपने टीम के लिए भी और अपनी आरसीबी टीम के लिए भी, अपनी फ्रेंचाइजी के लिए भी। तो तुम लोगों को समझना चाहिए इस बात को। हाँ, और ऐसे चमचे लोग आएंगे जो इससे जलते हैं, कुछ भी बोलेंगे भाई, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पे भरोसा नहीं करना, उनकी बातों पे बिलीव नहीं करना। ठीक है ना? हम विराट भाई के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जाते जाते शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।